एक फीमेल जब कैब ड्राइव करेगी तो बीइंग अ पैसेंजर आपको कितना सेफ फील होगा? मैं अगर रियलिटी का हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि फीमेल्स ड्राइव करे और पीछे कोई मेल पर्सन बैठा हो। कैब ड्राइवर एक लेडी होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इम्प्लीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट को भी तो अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा, नहीं छोड़ना कि बस छोड़ दो। आप कई बार ऐसे कस्टमर आते हैं जो दारू पी के बैठते होते हैं। इनकम भी चाहिए और अपना काम करने का हक भी होना चाहिए। वुमेन्स के लिए टफ तो जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए। अगर टायर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो चेंज नहीं कर पाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि लड़कियां नहीं कर पाती। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं वन इंडिया का माइक ड्रॉप। मौसम है सर्द और कैब चला रहे हैं अब तक ज्यादातर मर्द, लेकिन सरकार ने फंसा दिया है एक मस्त सा पैंच। बोला है कि अब फीमेल ड्राइवर का भी ऑप्शन दें कैब वाली कंपनियां। अब ऐसे में छिड़ गई है सोशल मीडिया पर एक बहस कि अगर महिला कैब चलाएगी तो उसे क्या क्या समस्याएं होंगी, उसको चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए, अगर चलानी चाहिए तो कितने बजे तक चलानी चाहिए। टॉपिक डिबेटेबल है, बहस लंबी है, लोगों से भी जानेंगे, कैब ड्राइवर से भी जानेंगे कि वो क्या क्या झेलते हैं जो महिलाओं को झेलने में बहुत मुश्किल होगी। साथ ही महिलाओं से भी पूछेंगे कि अगर एक महिला कैब ड्राइवर होगी तो उन्हें कितनी सहूलियत होगी। गर्ल्स मैन से कम थोड़ी ना है, सबसे पहली बात तो ये है हाँ हमारी। और गर्ल्स ड्राइवर भी होना चाहिए क्योंकि सबको इक्वल इनकम भी चाहिए और अपना काम करने का हक भी होना चाहिए। तो आई थिंक कि गर्ल्स ऑल्सो शुड ड्राइव। ज़रूरी नहीं कि हर बार लड़कियों के साथ जाना सेफ ही हो। सपोज़ अब मैं उनके साथ ट्रैवल कर रही हूँ और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो लड़की वो सब नहीं कर पाएगी। लाइक अगर टायर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो चेंज नहीं कर पाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि लड़कियाँ नहीं कर पाती हैं। मैं खुद लड़की हूँ, सो आई नो हैवी वेट्स उठाना ये सब करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और आप भी जानते हैं कि लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है वो वाली तो बहुत ज़्यादा ही टफ होती हैं। उस टाइम में तो और ज़्यादा दिक्कत होगी लड़कियों के साथ मतलब ट्रैवल करने में। एज अ कैब ड्राइवर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा। मैं पुणे से हूँ, वहाँ पे लेट नाइट का मतलब फ्रेंड के साथ मोस्टली जाना आना रहता है। तो उस टाइम अगर सच में कैब ड्राइवर एक लेडी होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा एज अ सेफ्टी। क्योंकि हम सोसाइटी में से अगर साथ में जाते हैं तो वो ही देख के मोस्टली बाहर पड़ते कि है या नहीं, फ्रेंड सर्कल साथ में कोई है या नहीं, बिल्डिंग वाले कोई साथ में है या नहीं, एक सोसाइटी वाले, हाँ एक कम्युनिटी कोई तो साथ में चाहिए होता है, ऐसा होता है। तो लेडी ड्राइवर होगी तो ज़्यादा बेटर रहे। Have you ever traveled in any Indian cab service? No, first No. time here in India. You are in India. Yes. So you haven't experienced yet. No, not yet. Okay. Did you, ma'am? Yes, I did. And how's your experience in Indian cab? It's okay. I would hope for India and Indian women that would be safe for them as well. Okay. I'm not sure I would do it at night. If So I do it in daytime. Why not in night? Because I don't feel safe here. वुमेन्स के लिए टफ तो जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन बाकी वुमेन्स जो ट्रैवल करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। फीमेल ड्राइवर्स का ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि अब रात को एज अ वुमेन हम नहीं, चाहे मेट्रो ऑटो कहीं पे सेफ नहीं लगता है कि कोई और। पर अगर एक विमन रात में कैब ड्राइव करेगी तो उसके लिए सेफ होगा दिल्ली जैसी जगह में स्पेशली? तो उसके लिए प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ना कि वुमेन जैसे ड्राइवर। सब फर्ज करिए आप होंगी अगर वुमेन कैब ड्राइवर, तो आपको क्या क्या इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं और गवर्नमेंट उस पर क्या क्या कर सकती है, पुलिस उस पर क्या कर सकती है? बस क्योंकि वुमेन ड्राइवर फिर वुमेन पैसेंजर्स ही आए। अच्छा, ऐसा मतलब सिलेक्टिव हो? हाँ, Yes. बोथ के लिए सिक्योरिटी रहे, दोनों के लिए। आई एम फ्रॉम बेंगलोर। तो उधर तो हैं अभी भी मतलब बहुत सारे कैब ड्राइवर्स हैं, बट अभी आई डोंट नो मतलब प्लेसेस वाइज आई थिंक मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट अभी हम बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं मतलब वुमेन ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स। सो मे बी आगे जाके और ज़्यादा बढ़ेगा। एज अ कैब ड्राइवर अगर मैं भी थिंक करूँ तो मैं तो नहीं चाहूँगी। मैं अगर रियलिटी का हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि फीमेल्स ड्राइव करे और पीछे कोई मेल पर्सन बैठा हो। सपोज़ मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत अजीब लोग होते हैं। मैंने कई ही बार देखा है, लाइक जैसे मैं इस कैब में और दूसरी कैब में कोई और बैठ के पीछे पैग लगा रहा है, सीधी बात है, और या फिर स्मोक कर रहा है। ऐसे में लड़कियों के लिए तो कैब ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो सारे मेल ड्राइवर हैं, तो एक मतलब अगर कोई लेडी वैसे ट्रैवल करती है या लेट नाइट या तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो डाउट तो आता है
एक तो आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है, एक अगर लेडी कैब ड्राइवर के लिए जाना है तो वो चीज़ होएगी। दूसरा फिर ये भी चीज़ है जैसे लेडीज़ हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, एक तरह से इस तरह से देखा जाए तो ये भी एक फील्ड है उनके लिए एक्सप्लोर करने के लिए। तो उस हिसाब से भी देख सकते हो कि इस फील्ड में भी लेडी आ रही हैं, तो डेफिनेटली फील्ड की कहीं ना कहीं प्रोग्रेस ही होगी। अब एक पुलिस की ऐप है 112 करके, और उसमें था कि विद इन आप कुछ मिनट्स में आपके पास पुलिस आ जाएगी और आप अनसेफ फील करो, बट विद इन अ मिनट्स उसमें OTP नहीं आ पा रहा था, तो विद इन अ मिनट्स मेरे पास पुलिस कैसे आएगी अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो अगर यही विमेन कैब ड्राइवर होगी तो उसके लिए कितना चैलेंज होगा अगर हेल्पलाइन नंबर काम नहीं तो की। ये सब इम्प्लीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट को भी तो अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा, नहीं छोड़ना कि बस छोड़ दो, सारी रेमेडीज करनी तो चाहिए। पहले काम करोगे उसके बाद ही तो होएगा ना, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होएगा उसके बाद ही तो मॉल खुलता है। अगर आप एज ए कस्टमर में देखो, मतलब एज ए कैब ड्राइवर अगर फीमेल के लिए करना चाहते हैं तो मतलब वो भी एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि मतलब फीमेल भी कर रहे हैं, तो वो सही बात है। पर उसके लिए आपको जब उसके लिए ऐप अलग से लॉन्च करोगे तो उसके लिए अलग से नहीं अलग से नहीं, इसी ऐप में ऑप्शन देने की बात चल रही है। ऐप ऑप्शन देंगे, पर उसके लिए आपको एक अलग से सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उसमें फीमेल के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फीमेल जा रही है, बाई चांस अब फीमेल है, अब हर जगह तो कभी टाइम तो इसलिए कोई fix कौन नहीं से एरिया दिल्ली में सबसे ज़्यादा घटिया या सबसे ज़्यादा अनसेफ लगे आपको? अनसेफ में एक तो आता है अपना गुरुग्राम आता है, हाल ही में भी अभी जो इप्को चाह के वहाँ पे हाल ही में घटना हुई है, तो वो वाला एरिया टाइप के आते हैं। और फरीदाबाद में भी कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो, ये तो हरियाणा हो गया, और दिल्ली के भी बता दीजिए। दिल्ली में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जैसे कि मतलब आपका मान कर चलो ये अपना मेहरौली साइड पड़ जाता है, बसंत कुंज साइड पड़ जाता है, जहाँ पे बहुत सारी मतलब आउटर में जाके पड़ जाते हैं एरिया, जो आउटर पड़ जाते हैं बहुत सारे एरिया हैं। मतलब इधर से CP साइड में कुछ कुछ एरिया सेफ है। अगर महिला अगर कैब चलाएंगी और ऐसे कोई कस्टमर मिल गए जो बदसलूकी करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, या मतलब वो व्यावहारिक तौर पर अच्छे लोग नहीं हैं, तो वो कितना मुश्किल सिचुएशन होगी महिला ड्राइवर के लिए? उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी उसमें, मतलब प्रॉब्लम जैसी ऐसी आ सकती है जैसे कि मान के चलिए अगर फीमेल गाड़ी चला रही है, मतलब किसी ने राइड बुक कर ली तो उसमें 4 जेंट्स होते हैं, अगर चारों जेंट्स एकदम बेकार निकलते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है, कोई बदतमीजी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है ना उसमें, कोई दारू पी रहा है। अब कैब में बैठते हैं, अब हर तरीके के लोग आते हैं, कैब में शराब भी पीना शुरू कर देते हैं लोग। आप कई बार ऐसे कस्टमर आते हैं जो दारू पी के बैठते होते हैं, बैठते रहते हैं, कोई कोई ऐसा होता है कि स्मोक करते हैं। बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि सपोज आप मैं बहुत सारी चीज़ें मैं खुल के नहीं बता पाऊँ। मैं ये भी चाहूँगी कि अगर कोई लड़की कैब चला रही है तो मैं उसके साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करूँगी, ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ दोनों तरह के ओपिनियन मिले हैं हमें दोनों लोगों से कि अगर एक फीमेल कैब ड्राइवर होती है तो उसके लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं, और अगर मेल चलाते हैं, फीमेल अंदर रहती हैं एज अ पैसेंजर, और फीमेल यदि चलाती हैं और मेल पैसेंजर मिलते हैं तो क्या मुश्किल हो सकती है। वाकई में बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन होना शायद ज़रूरी तो है, खासकर दिल्ली जैसी जगह में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.